नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरकार और छात्र के बीच सार्थक रही वार्ता, जल्द समाधान। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित 4 मंत्रियों की हाई पावर कमेटी के बीच शुक्रवार देर शाम स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में छात्रों ने परीक्षाओं से जुड़ी कथित गड़बड़ी व सुधार को लेकर पक्ष रखे। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने वार्ता को सकारात्मक बताया। सकारात्मक इसलिए कि दोनों पक्ष परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक सुधार पर सहमत हैं। सरकार की ओर से शामिल मंत्रियों ने बैठक के बाद कहा है कि छात्रों की मांगें व उनके तर्कों को गंभीरता से सुना गया है। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान की पहल करेगी। छात्रों ने परीक्षा संबंधी कई तकनीकी जानकारी रखी है, इसकी विस्तृत लिखित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। बाद में चारों मंत्री सुदीव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा व संजय प्रसाद यादव सीएम से मिलने वार्ता की जानकारी दी है। बता दें, अब नजरें सरकार के अगले कदम पर है। छात्रों ने 10 अगस्त तक ठोस निर्णय लेने की मांग रखी है। वहीं राज्य सरकार ने संवेदनशीलता से विचार का भरोसा दिया है। जेटेट नहीं कराने पर शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित समय सीमा में आयोजित नहीं कराने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों नहीं तय किया जाए। इससे पूर्व की सुनवाई में सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जेटेट आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। इसके लिए 3 माह का समय भी मांगा था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी परीक्षा नहीं ली गई। अब अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि कोर्ट के निर्देशों और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया। बता दें कि राज्य में करीब 9 साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक जेटेट आयोजन करने का निर्देश दिया था। 10 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड में एंटी नक्सल अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा पुलिस के सामने शुक्रवार को 10 लाख के इनामी माओवादी व जोनल कमांडर सालुका कायम, उसकी पत्नी पिंकी और कोदोमुनी कोंडा ने सरेंडर कर दिया है। इन तीनों के हथियार डालने के बाद देश भर के भाकपा माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के मुख्यालय सरांडा व चाईबासा में अब एक भी माओवादी नहीं बचा। साल भर पहले तक मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी, असीम मंडल तीनों माओवादी पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कमेटी से चाईबासा में कैंप कर रहे थे। तकरीबन 100 सशस्त्र माओवादियों का दस्ता यहां सक्रिय था। बता दें कि राज्य में वर्तमान में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में सिर्फ 11 नक्सली ही बचे हैं। केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल अपने दस्ते के 7 लोगों के साथ बंगाल की तरफ निकल चुका है। धनबाद में जमीन धंसने से 10 घर ध्वस्त। धनबाद के कतरास क्षेत्र के छाताबांध इलाके में शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे भूधंसन में करीब 10 घर जमींदोज हो गए। इसमें 4 2 मंजिले मकान जमीन में समा गए। स्थानीय निवासी सज्जाद के घर के 8 लोग घर के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें मकसद के बाद सीढ़ी लगाकर सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 20 फीट तक जमीन धंसी है। मुस्लिम बहुल इस मोहल्ले में घटना के समय कई लोग घरों के अंदर मौजूद थे। अचानक धमाके जैसी आवाज़ के साथ जमीन हिलते ही लोग जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे। हादसे के वक्त सज्जाद के घर की महिला हुसैना बानो सो रही थी, तभी दीवार उसके ऊपर आ गिरी। इससे उसके सिर में गंभीर चोट भी लगी है। छात्रों की बात, छात्रों के साथ मुख्यमंत्री। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य के सभी जिलों के छात्र अपनी बात सुझाव सरकार के सामने रख सकते हैं। उनकी मांगों और सुझावों के आधार पर सरकार व्यापक और मजबूत रिफॉर्म्स करेगी। उन्होंने अभी कहा है कि छात्रों की बात छात्रों के साथ ही की जाएगी। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हर छात्र की समस्या सुनना चाहती है। सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है और संवाद से समाधान निकालना चाहती है।
उन्होंने पहले भी कहा है कि वह और उनकी सरकार झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं से जुड़ी समस्याओं को ठोस एवं व्यवहारिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएसएससी को 277 पदों के लिए भेजी अधियाचना। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के तहत ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित विवादों के बीच राज्य सरकार ने नई नियुक्तियां भी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के 277 पदों के लिए जेएसएससी की अधियाचना भेजी है। इसमें नियमित और बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह अधियाचना बीते 5 अगस्त को भेजी गई है। अब पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन जारी करेगा। बता दें कि राज्य में अवर शिक्षा सेवा के कुल 663 पद स्वीकृत हैं। एकीकृत बिहार के समय में ही अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद कई कर्मी राज्य कोटे में आए थे। इन पदों पर कार्यरत कर्मी अब धीरे धीरे कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। उपरोक्त दोनों पद पर कई पद खाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य बनने के बाद इन पदों पर भी कभी नियुक्ति नहीं हुई है। राज्यवासी अधिक से अधिक पौधे लगाएं और संरक्षण करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन शुक्रवार को खेलगांव रांची स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2026 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा पौधारोपण के महत्व और विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच पौधारोपण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार की रात को मूसलाधार बारिश हुई है। लगभग 1 घंटे की बारिश से शहर के मुख्य सड़कों पर जल जमाव के कारण परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो गई। शहर के लालपुर से गुजरने वाली सभी मार्गों पर जल जमाव रहा। बता दें कि रांची में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद लालपुर थाना के समीप सड़क पर पानी जमने से आवागमन में परेशानी हुई है। रांची में मानसून की बारिश में अब केवल 8% की ही कमी रह गई है। विद्यार्थियों के सब्र की परीक्षा न ले सरकार। देवेंद्रनाथ। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुक्रवार को 6ठे दिन भी जारी रही। मेडिकल जांच टीम ने देवेंद्र के स्वास्थ्य की जांच की। मेडिकल टीम के अनुसार शुगर के स्तर में भारी गिरावट सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य जटिलताएं सामने आई है। इसके कारण उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की सलाह दी गई, लेकिन आंदोलनरत विद्यार्थियों का साथ नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हुए देवेंद्रनाथ ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। कहा कि सरकार अब आंदोलनरत विद्यार्थियों के सब्र की परीक्षा लेना बंद करे। छात्र छात्राओं के सब्र की परीक्षा लेकर सरकार अराजकता को निमंत्रण न दे। उन्होंने कहा है कि छात्र अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं अनुशासित तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। सरकार को उनकी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर किसी भी प्रकार की अराजक स्थिति से बचना चाहिए। आदिवासी महोत्सव में मास्टर क्लास फिल्म फेस्टिवल होंगे। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आगामी आदिवासी महोत्सव 2026 के तहत 9 अगस्त को मोराबादी मैदान रांची में विशेष फिल्म फेस्टिवल एवं मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण, दृश्य कथात्मक और मीडिया उद्योग की बारीकियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इसी संबंध में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति को पत्र भेजकर कार्यक्रम में सहभागिता का आमंत्रण दिया। साथ ही विश्वविद्यालय से जनसंचार, पत्रिका, मीडिया स्टडीज, फिल्म स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल कम्युनिकेशन एवं संबंधित विषयों में कम से कम 50 विद्यार्थियों को नामित कर कार्यक्रम में भेजने का अनुरोध किया है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान आदिवासी जीवन, स्वदेशी संस्कृति, सामाजिक सरोकारों और उत्कृष्ट सिनेमा पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं फिल्म मेकिंग एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फिल्म इंडस्ट्रीज विषय पर विशेष मास्टर क्लास भी आयोजित होगी। रांची से कई राज्यों में दिव्यांगजनों को मिलेगा कृत्रिम अंग।
दिव्यांग और ज़रूरतमंद बुजुर्गों को कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को हिनू में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया है। उद्घाटन एलिंको के सीएमडी प्रवीण कुमार ने किया। इस मौके पर 20 लोगों को कृत्रिम अंग व सहायता उपकरण भी दिए गए। यहाँ से 13 राज्यों के लोगों को मदद मिल सकेगी। इन राज्यों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व असम समेत उत्तर पूर्व भारत सभी राज्य शामिल हैं। कार्यालय भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत काम करता है। कार्यक्रम में सुप्रिया दास, पूर्वी क्षेत्रीय प्रमुख अनुपम प्रकाश और सीआरसी के निदेशक सूर्यमणि प्रसाद मौजूद थे। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराए सरकार सुदेश। झारखंड सरकार में पदों को बेचने और एजेंसियों को बिक्री केंद्र बनाने का खेल जारी है। इससे सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ये बातें जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में शुक्रवार को आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा अधिवेशन के पहले दिन आईसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कही है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन युवाओं व छात्रों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार को कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बर्खास्त कर सक्षम लोगों को नियुक्त करना चाहिए ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच सरकार को सीबीआई से कराना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी मामले में छात्र बोले, अच्छे माहौल में बात पर आंदोलन जारी रहेगा। वार्ता के बाद छात्रों ने बैठक को सकारात्मक बताया है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा है कि यह पहली बातचीत थी और माहौल पारिवारिक रहा। बैठक में मंत्रियों ने मांगों को जायज बताते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्ता में स्पष्ट किया गया है कि 14वीं जेपीएससी के अलावा वैसी सभी परीक्षाएं रद्द करनी होगी जिसमें गड़बड़ी हुई है, चाहे नियुक्ति क्यों न हो गई हो। जेएसएससी सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के सबूत भी दिखाए गए, जिस पर मंत्रियों ने दस्तावेज मांगा है। छात्रों ने 4 दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने कहा है कि मंत्रियों ने सभी तथ्य सीएम तक पहुंचाने का भरोसा दिया। छात्रों ने कहा, मांगों पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 अगस्त तक प्रमुख मांगों पर निर्णय नहीं होने पर पूर्व घोषित विधानसभा घेराव तय समय पर किया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्रों की जायज मांगों पर सरकार करेगी विचार। समिति में शामिल मंत्रियों ने बैठक के बाद कहा है कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से विचार करेगी। वार्ता के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि छात्रों के साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। सरकार ने छात्रों की मांगों को समझा है और उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित समिति और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सार्थक संवाद हुआ। छात्रों ने अपनी चिंताओं, सुझावों और मांगों को विस्तार से रखा, जिससे समिति के सदस्यों ने गंभीरता से सुना। सरकार छात्र के हित के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी जायज मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी ने भेजा समन। जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता के केस में सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों डॉक्टर अनीमा भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद व डॉक्टर अनीमा हंसदा को नोटिस भेजा है। इसमें 10, 12 व 14 अगस्त को पूछताछ होगी। गौरतलब है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगस्त 2021 में तीनों को जेपीएससी सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 2 सितंबर 2021 में तीनों की नियुक्ति हुई। बता दें कि सीआईडी इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यागते से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं सीआईडी ने जांच में जेपीएससी के भीतर बड़े पैमाने पर अनियमितता पकड़ी है। केस में परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता और कर्मी सोनू कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कर्मचारी उस्मान के हवाले से ओएमआर सीट में फेरबदल की पुष्टि भी की जा चुकी है। 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए हेमंत सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 8399 करोड़ 31,11,000 रुपये के पहले अनुपूरक बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए सबसे अधिक 4258.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।